नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर स्वयं श्री राम किसी भयंकर संकट में फंस जाए तो कौन उन्हें बचाएगा? रावण की काली शक्तियां जब पूरी ताकत से हमला करें तो कौन उनका सामना करेगा? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो आपके रोमांच की हर सीमा को पार कर देगी। हनुमान जी के पराक्रम, भक्ति और बुद्धिमत्ता की यह गाथा आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इस अद्भुत कथा का आनंद लीजिए। यह वो क्षण था जब धर्म और अधर्म के बीच अंतिम युद्ध अपने चरम पर था। श्री राम और रावण की टक्कर भयंकर हो रही थी। रावण जानता था कि सीधी लड़ाई में वह श्री राम को पराजित नहीं कर सकता। इसलिए उसने अपने दो सबसे भयंकर मंत्रियों, शक्ति और माया को बुलाया। ये दोनों कोई साधारण योद्धा नहीं थे, बल्कि मायावी तंत्र और छल कपट में निपुण थे। शक्ति ने एक ऐसा जादुई बंधन तैयार किया जिसे उन्होंने दुर्निवार बंधन कहा। जिसने भी इसे छुआ वह तुरंत शक्तिहीन हो जाता। दूसरी ओर माया ने एक ऐसा भयानक भ्रम उत्पन्न किया कि पूरी वानर सेना को लगने लगा कि श्री राम पराजित हो चुके हैं। युद्ध भूमि में अराजकता फैल गई। श्री राम और लक्ष्मण इस घातक बंधन में जकड़ गए। वानर सेना भयभीत हो गई। विभीषण भी चिंता में पड़ गए। तभी संकट मोचक हनुमान ने स्थिति को भांप लिया। उन्होंने तुरंत आकाश में छलांग लगाई और सीधे महर्षि अगस्त्य के आश्रम पहुंचे। महर्षि अगस्त्य ने कहा, हनुमान, इस माया जाल को नष्ट करने का केवल एक ही उपाय है, सूर्य देव की दिव्य ऊर्जा। ये सुनते ही हनुमान जी सूर्यलोक की ओर दौड़ पड़े। वहां उन्होंने सूर्यदेव से प्रार्थना की और उनकी दिव्य किरणों का आह्वान किया। जैसे ही सूर्यदेव की उग्र किरणें युद्ध भूमि पर पहुंची, दुर्निवार बंधन झलकर भस्म हो गया और श्री राम तथा लक्ष्मण मुक्त हो गए। परंतु यह अब भी अंत नहीं था। माया ने एक और छल किया। उसने एक नकली श्री राम की छवि बनाकर हनुमान को भ्रमित करने की कोशिश की। लेकिन क्या कोई हनुमान को धोखा दे सकता है? नहीं। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि कौन असली श्री राम है। उन्होंने अपनी गदा उठाई और पूरी शक्ति से माया पर प्रहार किया। माया चीत्कार करते हुए धरती पर गिर पड़ा और उसी क्षण उसका अंत हो गया। अब शक्ति बचा था। वह अपनी शक्ति से एक भयंकर अग्निबाण छोड़ने ही वाला था कि हनुमान जी ने बिजली की गति से आकर उसे अपनी पूंछ से लपेट लिया और आकाश में उछाल दिया। वह सीधा समुद्र में गिरा और हमेशा के लिए लंका से बाहर कर दिया गया।